हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, जो कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। देखिएगा जैसे कि आज देख रहे हैं 9 जून 2020 आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, चलिएगा क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिएगा, वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में किस कंपनी को 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ? तो याद रखिए किस कंपनी को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका वेदांता को। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है? वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में किस कंपनी को 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो याद रखिए वेदांता को। दोस्तों वित्त वर्ष 2019 से 20 की आखिरी तिमाही में वेदांता को 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष जनवरी मार्च तिमाही के दौरान वेदांता को 2,615 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। कितने? तो याद रखिए 2,615 करोड़ रुपए का याद रखिएगा, जो कि लाभ हुआ था कब? तो जनवरी और मार्च की तिमाही में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च किया है? तो याद रखिए किसने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने? तो याद रखिए अमेजन ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है? निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च किया है? तो याद रखिए अमेजन ने। दोस्तों ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च किया है, जिससे देश के छोटे मझोले उद्यमों में जुड़े विक्रेताओं को फायदा होगा। वे आसानी से रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या है? केंद्र सरकार ने कितने महीने तक चलने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है? तो याद रखिए कितने महीने तक? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 6 महीने से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या? केंद्र सरकार ने कितने महीने तक चलने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है? तो याद रखिए 6 महीने से। जो कि दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 महीने तक चलने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। इस परामर्श प्रक्रिया में भारत और दुनिया को कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीके खोजने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या देखिएगा, छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों किसने की है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या? भारतीय रिजर्व बैंक ने। क्या दोस्तों, जो कि छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा किसने की? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। जो कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक संरचना विकास कोष, जो कि PIDF बनाने की घोषणा की है, जिसके तहत राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाए जाएंगे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो याद रखिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की। याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने क्योंकि सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को जागरूक और शिक्षित किया जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिएगा, 8 जून को
विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है? 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है, विश्व जो कि महासागरीय दिवस है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा, इनमें से किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों किस देश के हैं? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आयरलैंड के। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिए क्या, इनमें से किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिए आयरलैंड के, जो कि दोस्तों आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 4 वर्ष में तीसरी बार यह घोषणा की है। वे 2 बार जो कि UFC की अलग अलग वेट कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्या है, जनवरी 2021 में कौन सा एक अद्वितीय ट्विन समिति की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों कौन करेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए विश्व आर्थिक मंच। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, 8 जनवरी 2021 में कौन एक अद्वितीय ट्विन समिति की मेजबानी करेगा? तो विश्व आर्थिक मंच। याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों विश्व निकाय ने घोषणा की है कि द ग्रेट रीसेट थीम पर आधार जो कि अद्वितीय ट्विन समिति स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाएगी, जिसकी मेजबानी विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में करेगा। इस कार्यक्रम में विश्व के 400 शहरों से वर्चुअल लिंक अप के माध्यम से व्यापक भागीदारी की उम्मीद है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्या, हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया? तो याद रखिए किस देश ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच हुए ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के बाद वार्ता हुई थी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्या देखिएगा, इनमें से किस देश में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? तो याद रखिए किस देश के? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा रूस। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, इनमें से किस देश में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? तो याद रखिए रूस के, क्योंकि दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो कि नोरिस्क शहर के बाहरी इलाके में ऊर्जा संयंत्र भंडार केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद आपातकाल की घोषणा की है। ईंधन को जो कि आंबर नया नदी में मिलने से रोकने सरकार ने अवरोधक लगाए हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्पंदन अभियान शुरू किए गए हैं? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्पंदन अभियान शुरू किए गए हैं? उत्तर प्रदेश है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों के ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो याद रखिए कितने बिलियन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए 21 बिलियन डॉलर। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो 21 बिलियन। याद रखिएगा, जो कि दोस्तों 6 जून 2020 को आयोजित G20 देशों की बैठक में G20 देशों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। यह इस दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से आई आर्थिक मंदी से सामना के लिए 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर, देखिएगा क्या है, यस्टरडे 2 क्वेश्चन जो कि दोस्तों कल पूछे थे क्वेश्चन, वो देखिए इस वीडियो में। देखिएगा क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या था। केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आर श्रीलेखा को, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिए आर श्रीलेखा को, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों वह मौजूदा समय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जो कि और जेल विभाग में तैनात हैं। कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में उन्होंने डीजीपी पद के पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया गया। बता दें कि केरल पुलिस के 2 डीजीपी इस 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। हालांकि श्रीलेखा को 2 साल पहले ही डीजीपी का दर्जा मिल गया था, लेकिन केंद्र केरल में केवल 4 डीजीपी की ही अनुमति देता है। 1998 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रीलेखा साल 1991 में पहली महिला पुलिस जो कि सुपरिटेंडेंट बनी थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए रूसी भाषा दिवस जो कि 6 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। यह दिवस रूसी कवि जो कि एस पुष्किल के जन्मदिन के अवसर में मनाया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो कि एंटोनियो गुटेरेस हैं, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जो आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।